साथियों, गौरव ज्ञान धारा में आपका स्वागत है। अभी बहुत सारे विद्यार्थियों के मन में एक शंका चल रही है, वो विद्या संबल योजना को लेकर। तो बहुत सारे विद्यार्थी परेशान भी हो रहे हैं। अब कई सारे विद्यार्थियों के मन में ये शंका है कि क्या सर हमें इसमें अप्लाई करना चाहिए, हमें ज्वाइन करनी चाहिए, क्योंकि अब एक्चुअल में देखा जाए तो विद्यार्थी दो राय पे खड़ा हो गया। एक तो पहले से समस्या ये थी कि सेकंड ग्रेड की तैयारी कर रहे थे, बीच में थर्ड ग्रेड का भी साथ साथ आ गया, कोई ज्यादा अंतर है नहीं, 1-1.5 महीने का अंतर है। तो यहाँ पे अब ये कंडीशन सामने आती है कि क्या इसमें ज्वाइन कर लेना चाहिए या नहीं। मैं दो चीजें बताऊंगा इसमें आपको, दोनों तरह की व्यवस्थित सुन लेना, ध्यान रख लेना, क्योंकि काफी सारे विद्यार्थी परेशान हो रहे थे, मेरे पास में आ रहा था कि सर क्या है क्या नहीं है। तो देखो, विद्या संबल क्या है क्या नहीं है ये आप सभी को पता है, ये कोई मैं आप मेरे से ज्यादा जानते होंगे जितने विद्यार्थी है, क्यों आजकल विद्यार्थी सब होशियार है, बस सारी बातें जाना है, ठीक है। आप सब मेरे से ज्यादा जानते होंगे कि गेस्ट फैकल्टी है क्या है, कितना मानदेय मिलेगा सभी। तो एक तो विद्यार्थी के मन में यह आता है कि संविदा पर लगा रहे हैं, निकट भविष्य में परमानेंट कर सकते हैं, ठीक है। तो ऐसा भी नहीं है कि सभी जितने कंपटीशन देते हैं सब चयनित ही होते हो। तो कई जने ये भी सोचते हैं कि संविदा पे लग जाए और हमारा कहीं ना कहीं जुगाड़ बैठ जाए और दाल रोटी चलती रहे और कभी परमानेंट हो जाएंगे, ये चीज रहती है। अब इसमें दो तरह के विद्यार्थी है साथियों, ठीक है। दो तरह के विद्यार्थी होते हैं, एक तो वो है जो थोड़े आर्थिक रूप से ठीक है, अच्छे हैं, ठीक है ना, वो तैयारी कर सकते हैं सब कुछ छोड़ छाड़ के। एक वे भी है जो बिल्कुल के अब तो लास्ट चांस है, कुछ है भी नहीं। जैसे मेरे साथ में एक लेक्चरर की तैयारी कर रहे थे, तो उन्होंने क्या है कि लोन लिया था, अंतिम लोन भी, मतलब अंतिम क्या, आप नहीं लगी तो इसको भरना कैसे वो भी पता नहीं है, फिर भी क्या अंतिम जो है 6-7 महीने बस कर लेते हैं। हालांकि उन्होंने निकाल दी, फर्स्ट ग्रेड लेक्चरर है अब, और वो उनका रिस्क था। तो कई सारे ऐसे हैं जिन्होंने जमीनें गिरवी रखी है या कुछ ऐसा करके भी तैयारी कर रहे हैं। काफी सारे विद्यार्थी, परिस्थितियां बहुत विकट होती है। अब बीच राह पे खड़े विद्यार्थी के अब मतलब नवंबर के अंदर ही लगभग इनको ये सब करके और गेस्ट फैकल्टी के रूप में लगा भी देंगे। और इधर आ रही है परीक्षाएं, सेकंड ग्रेड की सिर पे है, थर्ड ग्रेड की सिर पे है। तो या तो तैयारी करें या फिर इसमें ज्वाइन करें, या कुछ विद्यार्थी ये सोच रहे हैं कि हम सर ज्वाइन भी कर लें और तैयारी भी कर लें। देखो, मैं सारी स्थिति क्लियर कर देता हूं, उसके बाद में निर्णय आपको लेना है। निर्णय आपका हम नहीं ले सकते, हम सिर्फ आपके निर्णय लेने में सहायता कर सकते हैं। यदि मैं आपकी जगह होता तो मैं क्या करता वो भी बता दूं, ठीक है। तो सबसे पहली बात यदि मैं आपको बताना चाहूं साथियों, कि इसमें यदि अप्लाई करना है तो फॉर्म सबको भरना है, ठीक है, सभी को अप्लाई सभी को करना है, फॉर्म सभी को लगाना है, ठीक है। ऐसा नहीं कि आप फॉर्म नहीं लगाए, फॉर्म सभी को लगाना है। लेकिन क्या नहीं करना है कि दिन रात इसके बारे में नहीं सोचना है क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा है। आपकी जो पढ़ाई चल रही है वो प्रभावित नहीं होनी चाहिए, ठीक है। अब रही बात कि यदि आप थोड़ी सी सक्षम है और आप थोड़ी सी रिस्क ले सकते हैं और आप चाहते हैं कि बस थोड़ी सी रिस्क लेके और पूरी तरीके से समर्पित होकर लक्ष्य को पाने में लग जाए, तो आप रिस्क लेके इसको इग्नोर कर सकते हैं। जैसे मैं मेरी कंडीशन बताऊं, 2015-16 की टाइम की बात है। मेरे पास में दो ऑप्शन थे, या तो फादर का बिजनेस ज्वाइन करूं, तो फादर का बिजनेस ज्वाइन करता तो मेरे पास में मतलब उनको समय पूरा देना पड़ता, बाकी कोई समस्या नहीं थी, वहां पे स्कोप भी अच्छा था। दूसरी बात यह थी कि मैं पार्ट टाइम जॉब कर लूं कहीं और पढ़ाई निरंतर जारी रखूं, ठीक है। तो वहां पे क्या होता है कि जैसे 5-7 हजार 10 हजार की साइड जॉब कर ली, एक व्यक्ति जो होता है उसके पास में जिम्मेदारियां होती है, वो ये चाहता है ऐसी कंडीशन में कि उसका हाथ खर्च चलता रहे और उसकी साथ में तैयारी होती रहे। तो एक विचार ये आया था मेरे दिमाग में, लेकिन मेरे पेरेंट्स ने उस समय बहुत सपोर्ट किया, जीवन संगिनी ने बहुत सपोर्ट किया, सभी ने सपोर्ट किया और कहा कि जब लक्ष्य एक ही है, सिर्फ सरकारी नौकरी लेनी है, जब सोच लिया है तो फिर बाकी सारी चीजों को भूल जाओ। तो वहां पे वो जितने भी विचार आ रहे थे उनको साइड में निकाल के सिर्फ और सिर्फ पढ़ने पर फोकस किया। 17-18 घंटे डेली पढ़ता, रिजल्ट आया तो टॉप 10 की लिस्ट में शामिल थे और आज की तारीख में गवर्नमेंट में एम्प्लॉय है, ठीक है। ये तो हो गई वो बात। तो यहां से एक चीज आप देख सकते हो कि एक चीज जो सामने पड़ी है उसको पाना है, आपका ध्यान सिर्फ उस पे है कि मेरे को वो सामने वाली गिलास लेनी है, ठीक है। एक जो 30 मीटर दूर पड़ी है, आप सिर्फ उसको ध्यान में रखकर भाग रहे हो, मुझे उसको लेनी है। एक व्यक्ति भाग रहा है कि मुझे वो तो लेनी है, साथ साथ में इधर 2-4 इधर पड़ी है, 2-4 इधर पड़ी है, उनको भी लेनी है। तो वो कभी इधर जाएगा कभी इधर जाएगा, और इस चक्कर में जो सामने वाली है ना उस तक नहीं पहुंच पाएगा, और क्या पता वो साइड वाली भी हाथ में आएगी या नहीं आएगी। और जो सीधा सामने ही भाग रहा है, बाकी जो है जो रहने दो, मेरे को सामने वाली लेनी है सीधी सीधी, तो वो जाकर सीधा उसको ले लेगा और वो हासिल करेगा सबसे पहले।
दो चीजें हैं साथियों, उदाहरण के द्वारा मैंने समझाने का प्रयास किया है। देखो इन शॉर्ट वापस बताऊं, ज्यादा समय आपका नहीं लूंगा, बहुत कीमती समय है। जो सक्षम है थोड़े से, जो रिस्क ले सकते हैं कि हाँ मैं आर्थिक रूप से थोड़ा ठीक हूं, मुझे फैमिली सपोर्टिव है, मेरे पास में ये चीजें हैं, तो मैं एक बार पूरा जो भी, क्योंकि अब देखो अब वैकेंसी आई, अब कब आएगी कोई पता नहीं है, किसी को पता नहीं, ना आपको ना मेरे को। तो पूरा जोर लगा के, जब इतनी मेहनत की है, इतने समय से लगे हुए हैं, इतने पैसों का खर्च किया, कई किताबें लिए, कई कोचिंग ज्वाइन की है, कई इतना बहुत सारा चीज की है, तो पूरा और जोर लगा के और फिर उसी को प्राप्त किया जाए, मिल जाएगी। ठीक है ना, मिल जाएगी, चाहे कहीं से पढ़ रहे, कैसे पढ़ रहे हो, लेकिन पढ़ रहे हो, समर्पित हो, तो नौकरी मिल जाएगी। और एक चीज ये है कि आर्थिक स्थिति बहुत कमजोर है। आर्थिक स्थिति बहुत कमजोर होने से क्या होता है कि व्यक्ति मानसिक रूप से भी परेशान रहता है, उसका पढ़ाई पे भी फोकस नहीं हो पाता है पूरी तरीके से। मैं बिल्कुल प्रैक्टिकल बात कर रहा हूँ, बहुत सारी कंडीशन विद्यार्थियों के साथ में होगी। मैं सिर्फ ये नहीं कहूंगा आपको कि नहीं सब छोड़ छाड़ के सिर्फ आपको पढ़ना ही है। जिनके कंडीशन ये है कि आर्थिक समस्या बहुत ज्यादा है, ठीक है ना, तो उनको फॉर्म अप्लाई करना चाहिए और इसके अंदर ज्वाइन कर लेना चाहिए। इसके साथ में ज्वाइन करके फिर अपने आप को मैनेज, आपको मेहनत डबल करनी पड़ेगी, ये भी साथ में ध्यान रखना। फिर इसके बाद में आपको डबल मेहनत करनी है, इसके साथ में मैनेज करना है। ऐसा भी नहीं है कि इसके साथ में मैनेज करके नौकरी नहीं कर सकते आप या नहीं निकाल सकते, ये भी नहीं है। रामावतार जी का इंटरव्यू दिया था, उनके पास में सारी जिम्मेदारियां थी, वो गवर्नमेंट एम्प्लॉय थे, लेकिन वो सारी तैयारी करते हुए, नौकरी करते हुए साथ में उन्होंने निकाला। ऐसे कई सारे उदाहरण है जो प्राइवेट जॉब करते हुए सरकारी नौकरी को हासिल करते हैं, कर सकते हैं, लेकिन उसमें भी समर्पण और आपका माइंड सेट उस हिसाब से ही सेट होना चाहिए, आप निकाल सकते हो। तो देखो दोनों पक्ष की मैंने बात बता दी आपको। फॉर्म तो एक बार सभी को भरने हैं, ठीक है, जो भी एलिजिबल है सभी को भरने हैं, रेट क्लियर किए हुए हैं, और सेवानिवृत्त तो चलो बात छोड़ो, आप जो रेट क्लियर किए हुए हैं उनको सभी को भरने ही है। उसके बाद में आप प्रोसेस करवा देना, 2-4 दिन की बात है। फिर बार बार इसके बारे में नहीं सोचना है, इसके बारे में कहीं नहीं तलाशना है क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा। फॉर्म भर दिया आपने, आपकी कार्रवाई कर दी, बस फिर वापस आ जाओ, पढ़ाई पे फोकस करो। आप ऐसा नहीं कि इसके चक्कर में पढ़ाई बिल्कुल ही साइड में कर दो और ये भी नहीं मिले वो भी नहीं मिले, वो वाली बात नहीं हो। तो यहाँ पे ये है कि जो बिल्कुल आर्थिक रूप से बहुत ज्यादा कमजोर है, जो रिस्क नहीं ले सकते, उन्हें ज्वाइन कर लेनी चाहिए, क्योंकि ये भी अच्छा ऑफर है। और आपके जो है क्या कहते हैं कि आपकी आजीविका चलती रहेगी, साथ साथ में आप पढ़ाई भी निरंतर कर सकते हो आगे। ठीक है, जो रिस्क ले सकते हैं उन्हें एक बार रिस्क ले लेनी चाहिए, और सब कुछ छोड़ छाड़ के सिर्फ और सिर्फ लक्ष्य पे फोकस करना चाहिए। जितना केंद्रित रहोगे, जितना आपका ध्यान केंद्रित होगा, 100% आप सीट निकाल दोगे। अपने आप पे विश्वास रखो और मेहनत करते रहो। बस विद्या संबल के बारे में मुझे यही कहना था। जो चीज बतानी थी वो मैंने विद्यार्थियों को बता दी, और ज्यादा समय वेस्ट करना भी नहीं चाहूंगा, लेना भी नहीं चाहूंगा। जो बीच राह पे खड़े थे उनको थोड़ा सा निर्णय लेने में अब सहायता हो जाएगी, तो जो फिर आपका फिर स्वविवेक काम आएगा, आपका निर्णय काम आएगा कि आप अपनी कंडीशन देखें, उसके अनुसार आपको निर्णय लेना है। ऐसी और कोई समस्या हुई तो मैं फिर से वीडियो बनाकर आपके साथ में जो समस्या से संबंधित समाधान होगा वो साझा करूंगा। मिलते हैं साथियों अगले वीडियो में, अगली क्लास के अंदर। तब तक के लिए राम राम, जय हिंद।